नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपने सिलसिले मज़ामीन कुरान के साथ हाज़िर हैं। जिन जिन मौज़ूआत के ऊपर आज गुफ्तगू होगी उनमें सबसे पहले यहूद व नसारा की एक दूसरे के बारे में राय, और दूसरा मस्जिदों में नमाज से रोकना और उनकी वीरानी की कोशिश करना, ये बड़ा जुल्म है। फिर किबला किसी भी तरफ हो, इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है और अल्लाह ताला की तरफ औलाद की निस्बत का रद्द, जैसे नसारा और यहूद में यह अक़ीदा पाया जाता था इब्नुल्लाह का, तो उसका रद्द किया कुरान मजीद ने। अल्लाह ताला का इरादा कतई तौर पे नाफिज होता है। अल्लाह तबारक व ताला के इरादे के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। और इसी तरह यहूदियों के अल्लाह ताला से हम कलामी के मुतालबे का रद्द, और आगे तबलीग के बावजूद लोगों के ईमान ना लाने पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तसल्ली देना कि ए हबीब मुकर्रम, आपका काम पहुँचाना था, आपने पहुँचा दिया। और यहूदियों और ईसाइयों की पैरवी की सूरत में अज़ाब इलाही की वईद, और आखिर में किताबुल्लाह की तिलावत कमा हक़्क़ुहू करने वाले लोगों का बयान होगा। तो आइए सबसे पहले पहली आयत करीमा से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, इसमें यहूदियों के एक दूसरे के बारे में राय क्या थी। फरमाया वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिक क़ालल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। और यहूदियों ने कहा, यानी यहूद और नसारा की एक दूसरे के बारे में राय, यहूदियों ने कहा नसारा यानी कि ईसाई किसी शय पर नहीं, और ईसाइयों ने कहा यानी नसारा ने कि यहूदी किसी शय पर नहीं, हालांकि ये किताब पढ़ते हैं। इसी तरह जाहिलों ने इन पहलों जैसी बात कही तो अल्लाह क़यामत के दिन इनमें इस बात का फैसला कर देगा जिसमें ये झगड़ रहे हैं। अब इसके अंदर ये कितनी वाज़ेह तौर पर बात है कि यहूद और नसारा एक दूसरे के वो हक पर नहीं, एक दूसरे पर ये ब्लेम लगाते थे, ये इल्ज़ाम देते थे। ईसाई कहते थे कि यहूदी कोई शय नहीं, इनकी पैरवी दुरुस्त नहीं, इनका तरीका दुरुस्त नहीं। इल्ज़ामात की बौछार ईसाइयों की तरफ से होती थी। और जब यहूदी नसारा यानी ईसाइयों के बारे में राय देते तो वो कहते हैं कि ये राह से भटके हुए हैं, ये कोई शय नहीं, ये दीन पर अमल नहीं करते, ये मकज़ूबीन लोग हैं, और इस तरह के कई सवाल उठाते। तो ये गिरोह नसारा और यहूदी ये आपस में एक दूसरे पर मुत्तफिक नहीं थे। और फिर आगे कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों को इस बात से रोके कि इनमें अल्लाह का नाम लिया जाए और उनको वीरान करने की कोशिश करे। इन्हीं मस्जिदों में दाखिल होना मुनासिब न था मगर डरते हुए, इनके लिए दुनिया में रुसवाई और इनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। अब इसके अंदर जिक्र से जो मना करते हैं, मना करना हर जगह ही बुरा है, सिर्फ मस्जिदों में नहीं। अगर कोई बंदा जैसे कहा कि
वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और उनको इस वजह से मस्जिदों में नहीं आने दिया जाता। तो देखें, जिक्रुल्लाह मुतलकन कोई बंदा जिक्रुल्लाह से मना करे तो बुरा ही होगा, लेकिन मस्जिद के अंदर खास बुरा है क्योंकि वो मस्जिद अल्लाह का घर भी है। मस्जिद बनाई ही जिक्रुल्लाह के लिए गई है, मस्जिद में होता ही अल्लाह का जिक्र और उसकी इबादत है, और वहां अल्लाह के जिक्र से रोकना यह ज्यादा बुरा है। फिर मस्जिद को किसी भी तरह वीरान करने वाला जालिम है। इससे मुतालिक मजीद आप तफसीलात कुरान मजीद में तफसीर में देख सकते हैं कि मस्जिद को किसी तरह भी वीरान नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मस्जिद में नमाज ही ना पढ़ी जाए और कोई जाबिर हुक्मरान मस्जिद के अंदर अजानें, जमातें, नमाजें मुअत्तल करके रख दे, नहीं कर सकते, क्योंकि मस्जिद सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, अल्लाह के जिक्र के लिए है, उसकी इबादत के लिए। तो लिहाजा मस्जिद के दरवाजे कभी भी किसी के लिए बंद नहीं किए जाएंगे। फिर आगे देखें, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़ैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाहु वासिउन अलीम। और मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही का है, तो तुम जिधर मुंह करो उधर ही अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। बेशक अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। अब इसमें वजहुल्लाह का लुग़वी माना अल्लाह का चेहरा है। अल्लाह ताला मखलूक जैसे चेहरे से पाक है, लिहाजा ये मुतशाबहात में से है। इसकी मुराद अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और कहा कि बंदे को इबादत अल्लाह की करनी चाहिए। अगर एक मिसाल है, आप इससे ये बात भी समझ लें कि कोई बंदा काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है, तो इसका माना ये नहीं है कि इबादत करने वाला काबतुल्लाह की इबादत करता है। ये अकीदा नहीं है मुसलमानों का। वो एक समत मुतय्यन की है कि जब अल्लाह की इबादत करो तो मुसलमानों इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और अपने आप को इस जिहत की तरफ मुंतकिल कर लो, ताकि तुम सब इबादत में एक इकाई पे इकट्ठे हो जाओ। और जब मुसलमान इबादत करते हैं तो वो काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, पर वो इबादत अल्लाह की कर रहे होते हैं। फिर आगे, वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून। मुशरिकों ने कहा अल्लाह ने अपने लिए औलाद बना रखी है, वो पाक ज़ात है, बल्कि कुछ आसमानों और ज़मीन में है, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में सब उसी की मिल्कियत है, सब उसके हुजूर गर्दन झुकाए हुए हैं। यहूदी कहते थे उज़ैर इब्नुल्लाह और ईसाई कहते थे ईसा इब्नुल्लाह है, और फिर इस तरह अपने अकीदों की तबलीग और तशरीह भी करते। तो इनको बता दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल औलाद से पाक है, अल्लाह तबारक व तआला की औलाद नहीं, और जो कुछ कायनात में है सब उसकी मिल्क है, क्योंकि वो सबका खालिक और मालिक और पैदा करने वाला और सबको रिस्क देने वाला। अब यहां पर मुशरिकों का ये अकीदा कि अल्लाह ताला की औलाद है, इस आयत करीमा में उस अकीदे को रद्द कर दिया कि अल्लाह औलाद से पाक है। यह मुसलमानों का बुनियादी अकायद में से, जो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में औलाद माने वो दायरे इस्लाम से खारिज है, क्योंकि ईसाइयों का और यहूदियों का ये अकीदा उज़ैर इब्नुल्लाह का था, और ईसाइयों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इब्नुल्लाह का अकीदा था। लिहाजा ये अकीदा अल्लाह के बारे में ये साबित करना कि उसकी औलाद है, ये अकीदा शिर्क है। इसलिए उलमा ने फरमाया कि ये बुनियादी मोतक़दात में से है कि अल्लाह औलाद से पाक है। फिर आगे, बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। और बगैर किसी साबिक़ा मिसाल के आसमानों और ज़मीन को नया पैदा करने वाला है, और जब वो किसी काम को वजूद में लाने का फैसला फरमाता है तो इससे सिर्फ यह फरमाता है कि हो जा, तो वो फौरन हो जाती है। याद रहे कि अल्लाह ताला किसी भी काम में किसी का भी मोहताज नहीं, और अल्लाह ताला मुख्तलिफ कामों के लिए फरिश्तों को मुकर्रर करना हिकमत है, और ये हाजत नहीं है।
अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने तमाम चीज़ों का खालिक व मालिक अल्लाह है। कोई काम को कमाल तक पहुंचाने के लिए या वजूद में लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन फरिश्तों की मुख्तलिफ ड्यूटियाँ लगी हैं कि कोई पानी बरसाने वाला फरिश्ता है, कोई रिस्क बांटने वाला फरिश्ता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक के लिए हिकमत अमली मुकर्रर कर रखी है, मगर ना उसको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी तो शान ये है कुन फ़यकून। वो फरमाता है हो जा तो वो हो जाती है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यनल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। अल्लाह फरमाता है और जाहिलों ने कहा अल्लाह हमसे क्यों नहीं कलाम करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आ जाती। इनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही बातें कही थी तो इनके दिल आपस में एक जैसे हो गए। बेशक हमने यकीन करने वालों के लिए निशानियां खोल कर बयान कर दी। अब इसमें एक बहुत मोटी सी बात समझ लें, ये यहूदियों का बड़ा बेबुनियाद सा दावा था कि अल्लाह ताला हमसे हम कलाम डायरेक्ट हम कलाम क्यों नहीं होता। हालांकि ये शान सिर्फ अल्लाह के नबी की है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से ही हम कलाम होता है। उसकी शान आम बंदों से हम कलाम होने की नहीं है, वो आम बंदों से हम कलाम नहीं होता। और अगर अल्लाह ताला हर किसी इंसान से हम कलाम होता तो जिससे भी अल्लाह हम कलाम होता वो तो नबी हो जाता। आप देखें ना, नबूवत की तारीफ क्या है। नबूवत की तारीफ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल किसी से हम कलाम हो जाए, किसी पर अपना कलाम नादिल फरमा दे। उसके तरीके हैं कि फरिश्ते के जरिए से हम कलाम हो जाए, पर्दे के पीछे से हम कलाम हो जाए, या डायरेक्ट ही अल्लाह तबारक व तआला हम कलाम हो जाए तो वो नबी हो जाता है। और ये दावा करना कि अल्लाह हमसे हम कलाम हो, ये बहुत ही बेबुनियाद दावा था। अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम यहूदियों तक अंबिया किराम की सूरत में आ चुका था, वही हिदायत थी। उनको चाहिए था कि उसी को अपनाते कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि कुफ़ाराने मक्का भी आपका रद्द करते थे और मदीने के यहूदी भी रद्द करते थे। लिहाजा इन सब के लिए इतना ही काफ़ी था कि अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमसे हम कलाम हो गया और अल्लाह ताला ने अपनी किताब नाजिल कर दी, उसमें हिदायत के अहकाम आ गए। अब ये ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए थी कि अल्लाह ताला हमसे डायरेक्ट हम कलाम हो, और वो डायरेक्ट हम कलाम क्यों नहीं होता उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी कि अगर अल्लाह ताला हम कलाम होता तो फिर जिससे भी अल्लाह हम कलाम होता वो नबी हो जाता। तो अंबिया किराम एक ख़ास मुक़द्दस गिरोह है अंबिया किराम का कि वो अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक में भेजा है, जिन्होंने मखलूक को हिदायत दी। मुख्तलिफ हीले बहानों से शैतान शिर्क नमूदार करता था। अल्लाह ताला के अंबिया तशरीफ़ लाते और उनकी बदौलत, उनकी तालीमात की बदौलत और उनकी तरबियत और नसीहत की बदौलत शिर्क फिर हार जाता और तौहीद और अकीदा ईमान को फिर जावेदानी मिलती। फिर आगे देखें, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। और ऐ हबीब मुकर्रम, बेशक हमने तुम्हें हक के साथ खुशखबरी देने वाला, डर की खबरें देने वाला बनाकर भेजा। आपसे जहन्नमियों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो लोग आपकी दावत सुनते हैं, आप उनको हक की बात कहते हैं और वो अपनी हद दर्मी में जिद में अड़ जाते हैं, और इसी जिद की बुनियाद पर अगर वो मर गए और आपकी तालीमात और आपके नतीजे में आने वाली जो हिदायत है उसको अगर कबूल वो नहीं करेंगे तो दोज़ख में जा गिरेंगे। तो हबीब मुकर्रम, आपसे उनके बारे में सवाल नहीं होगा। आप तो अल्लाह ताला के वो नबी हैं कि आप तो खुशखबरी देने वाले हैं। आप अल्लाह के नबी बन के आए, आपने ये खुशखबरी दी। आप अल्लाह की किताब लेके आए, आपने ये खुशखबरी दी। आप इस्लाम दीन हक लेके आए, ये आपने खुशखबरी दी। फिर आप अच्छी तबलीग के साथ इनके पास गए, इनको हिदायत का पैगाम दिया, ये भी खुशखबरी ही थी। पर इन्होंने रद्द कर दिया, इन्होंने आपकी बात को नहीं माना। इसका नतीजा क्या होगा? अगर ये इस पे अड़े रहे और ईमान ना लाए और क़यामत वाले दिन ये दोज़ख में जा गिरेंगे,
तब प्यारे हबीब मुकर्रम आपने अपना हक अदा कर दिया, इनके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब इससे एक अमूमी नसीहत भी ले लें, मुबल्लिग का काम है हिदायत को पहुंचा देना हिकमत और तदबीर के साथ, करके दिखाना नहीं। बंदे का काम है किए जाना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, हिदायत को हिकमत और तदबीर से पहुंचाते रहना, दुआ करना है मौला हिदायत अता फरमा, ये मुबल्लिग का काम। और जो लोग ज़बरदस्ती तौर पर सख्ती के साथ ये करते हैं, यह रवैया तबलीग का इस्लामी रवैया नहीं है। इस्लामी रवैया तो यह है मोहब्बत, प्यार, हुस्न सलूक, हुस्न अखलाक, ये चीज़ें हैं। इसी के ज़रिए से दावत और तबलीग का काम किया जाता है। तो मैं उन उलमा से जो जारहाना रवैया इख्तियार करते हैं और वो देखते हैं कि जब जारहाना रवैये के साथ दीन की दावत दी जाती है तो उसके वो जो नताइज मुस्बत आने चाहिए, उसके मुस्बत नताइज नहीं आते, बल्कि उल्टा मनफी नताइज आना शुरू हो जाते हैं। और जो उलमा और जो मुबल्लिगीन, जो खुतबा नरम मिजाजी को इख्तियार करते हैं और हुस्न अखलाक और हुस्न किरदार को अपनी गुफ्तगू में इम्तिजाज उसका पैदा करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि नरमी, मोहब्बत, हुस्न अखलाक और प्यार मोहब्बत से जो की गई बात होती है वो दिल पे असर करती है। लिहाजा उलमा को, मुबल्लिगीन को, खुतबा को, दाइयान दीन को चाहिए कि वो अपनी तबीयत के ऊपर नरम मिजाजी, मोहब्बत, हुस्न अखलूक, मीठे बोल को बना ले और फिर आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपने लबों पे सजाकर दावत और तबलीग का काम करते रहे। उसके जो नताइज आएंगे उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हो सकता है कि जो आपने तालीम दी, तरबियत की, जो आपने कोशिश की, नताइज उस कोशिश के मुताबिक ना आए। तो एक मुबल्लिग को ये बात समझ लेनी चाहिए कि नताइज अगरचा जागरी आंख से मैंने वो नहीं देखे, लेकिन मुझे दावत और तबलीग का जो सवाब है वो अल्लाह की रहमत से कमा हक़ुहू मिला होगा। ये हुस्न ज़न अल्लाह की रहमत से रखना चाहिए। और नताइज आपके ज़हन के मुताबिक आए ये ज़रूरी नहीं है। आपका काम है हिकमत और तदबीर से, मोहब्बत से बस काम करते चले जाना, उसको ओजे सुरैया तक पहुँचाना या उसके नताइज आना, मुस्बत नताइज जिस शान से भी आएंगे, समझे कि वो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और तदबीर के मुताबिक सामने आ गए। फिर आगे देखें, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और यहूदी और ईसाई हरगिज़ आपसे राज़ी न होंगे जब तक आप इनके दीन की पैरवी न कर लें। तुम फरमा दो अल्लाह की हिदायत ही हकीकी हिदायत है, और है मुखातब अगर तेरे पास इल्म आ जाने के बाद भी तू इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा तो तुझे अल्लाह से कोई बचाने वाला ना होगा और ना कोई मददगार होगा। अब इसमें यहूदियों की हट धर्मी की बात भी बता दी कि एक ही सूरत में ईसाई यहूदी लोग राजी होंगे मुसलमानों तुमसे कि अगर तुम इनकी पैरवी करने लग जाओ, यानी जैसे ये गुमराह है तुम भी इस गुमराही की पैरवी करने लग जाओ, और अगर तुम इस गुमराही की पैरवी नहीं करोगे तो ये कभी भी तुम्हारे साथ मोहब्बत और हुस्न सलूक से नहीं रहेंगे। लिहाजा क्या है, जब इल्म आ गया, कुरान, हिदायत आ गई फरमाने रसूल के ज़रिए और तरबियत रसूल के ज़रिए, जब ये आ गई, अगर तुमने इस हिदायत को छोड़कर, ए मुखातब, ए दीन हक का दर्स लेने वाले, अगर इसको छोड़कर गुमराही की तरफ गए, ईसाइयों को राजी करने के लिए, यहूदियों को राजी करने के लिए, अगर ये हक, ये इल्म हक, ये इल्म हिदायत ये छोड़कर उस तरफ गए, तो फरमाया कि ये जहन में ये बात होनी चाहिए कि अल्लाह ताला से फिर कोई नहीं बचा सकेगा और ना कोई मददगार होगा। क्यों कि अल्लाह की बारगाह में अपने अमाल का हिसाब देना है और अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ही सबसे बड़ा मददगार है। यही सबसे बड़ी मदद है अल्लाह की कि अल्लाह ने तुम्हारी तरफ हिदायत भेजी ज़ात रसूल की सूरत में और कुरान की सूरत में और इस्लाम की सूरत में, और तुम्हें मौका फराम किया कि इस हिदायत को एक्सेप्ट करो और फिर मुसलमानियत की ज़िंदगी बसर करो।
तो ईसाइयों और यहूदियों के चुंगल से बचना और उनकी पैरवी से बचने की तरफ इशारा है। आगे आखिरी बात इस रुकू की, इसमें कुरान मजीद की तिलावत को कमा हक़्क़ु करना चाहिए। फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। और वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है तो वो इसकी तिलावत करते जैसे तिलावत करने का हक़ है, यही लोग इस पर ईमान रखते हैं, और जो इसका इनकार करें तो वही नुकसान उठाने वाले हैं। यानी कुरान पढ़ने वाले कुरान को ऐसे पढ़ते हैं और कि कुरान का हक़ अदा करते हैं। अब इससे मुराद कई वजूहात, कई चीज़ें, यानी कि कुरान मजीद को उसकी तजवीद और किरात जितनी उसकी फ़र्जियत के लिए ज़रूरी है, और फिर आगे उसके हुस्न और दीगर चीज़ों के लिए ईमान वाले वो हैं, वो कुरान मजीद को खूबसूरत अंदाज में जैसा उसके ज़ाहरी अल्फाज अदा करने का हक़ है इस तरह पढ़ते हैं। इसका एक माना ये है। अब इसका दूसरा माना ये है कि कुरान मजीद के ज़ाहरी अल्फाज को किरात व तजवीद के साथ वो कुरान मजीद के मानी पर भी पूरा दर्क रख के पढ़ते हैं, ये इसका दूसरा माना। अब तीसरा माना, कुरान मजीद के ज़ाहरी किराअत की खूबसूरती को मलहूज रखते हुए और माना के ऊपर पूरी दर्क रखते हुए, और फिर जो कुछ पढ़ते हैं उसके ऊपर अमल भी करके दिखाते हैं। ये कुरान मजीद पढ़ने वाले कुरान मजीद का हक़ अदा करते हैं। लिहाजा वो लोग जो कुरान पढ़ते हैं और सही पढ़ते हैं तजवीद व किरात के साथ, और उसके माना पे पूरी गिरफ्त रखते हैं, और उसके बाद उससे अखज़ होने वाली जो हिदायत है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अमल में ढाल देते हैं, फरमाया वो कुरान मजीद तिलावत करने का हक़ अदा करते हैं। और फरमाया कि जो, और यही लोग इस पर ईमान रखते हैं और जो इसका इनकार करें, यानी कुरान मजीद की हिदायत का इनकार करें, कुरान मजीद में जो सबक और तबलीग है, जो अल्लाह ताला का फरमान है, जो मंशा है, जो हिदायत है, जो इसका इनकार करें, जो कुरान मजीद के अल्फाज का इनकार कर दें, तो फरमाया फउलाइका हुमुल खासिरून, वही खसारा उठाने वाले में से हैं, नुकसान उठाने वालों में से। तो इससे यह पता चला कि कुरान मजीद को जब भी पढ़ा जाए तो कुरान मजीद को हमेशा पूरी दयानतदारी के साथ उसके ज़ाहरी अल्फाज में भी उसकी किरात के मामले को और उसके अल्फाज की अदायगी को मलहूज रखा जाए, और उसके माना के ऊपर भी गौर व फिक्र किया जाए, और फिर जो कुछ उससे हिदायत ज़ाहरी अल्फाज पढ़ के माना के ऊपर गौर व खौज करने के बाद जो हिदायत कुरान से मिलती है फिर उसको अमल में ढाल दें। यह है कुरान मजीद की तिलावत का हक़ अदा करना। आज का दर्स इसी मुकाम पे ख़त्म करते हैं। ये रुकू नंबर 14 है, रुकू नंबर 14, और ये सिलसिला नंबर हमारा 15 था। इंशाअल्लाह रुकू नंबर 15 के मज़ामीन के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।